हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो सैम्पल पेपर होने वाला है मैथ्स का, क्लास 8th का। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग सैम्पल पेपर दोनों भाषाओं में लेके आए हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में चीज़ों को समझ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश में भी पेपर दिया गया है। ठीक है, कक्षा 8 का पेपर है ये। 60 नंबर का पेपर होगा और जो समय सीमा होगी वो 2.5 घंटे की होगी, ये बात याद रखिएगा। तो पहला आपसे 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो पहला क्वेश्चन कहा गया है, द रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज। 5/8 का प्रतिलोम क्या है? प्रतिलोम का मतलब होता है केवल आपको उल्टा कर देना है। जैसे 5/8 लिखा है तो इसको क्या कर देना है, 8/5 कर देना है। तो 8/5 मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर? तो इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है? तो अब देखिए, परिमेय संख्या जानना बहुत आसान होता है। ये हमेशा P/Q के फॉर्म में होगी, जिसमें Q की वैल्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, मतलब ये कभी जीरो ना हो और P/Q के फॉर्म में हो तो उसको रैशनल नंबर कहेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी को परिमेय संख्या कहते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैज, चतुर्भुज में होते हैं। अब देखिए, चतुर्भुज नाम से ही पता चल रहा है 4 भुजाएं होंगी तो 4 साइड्स होंगी इसमें। सी ऑप्शन सही है। द स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो 169 का वर्गमूल क्या है? तो 169 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये 13 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दी आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर्व समीका ए प्लस बी का स्क्वायर का मान। अब इसका मान बताना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर मान लीजिए यहाँ पूछ लिया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखिएगा, ये जो 2ab होता है इसी में ही प्लस या माइनस होगा। अगर प्लस वाला फॉर्मूला पूछा जाएगा तो यहाँ प्लस लग जाएगा, माइनस वाला फॉर्मूला पूछा जाएगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए फिर इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पे आते हैं। छठे क्वेश्चन में कहा गया, अ नंबर इज रैशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। तो किस फॉर्म में लिखा जा सके उसको रैशनल नंबर बोलेंगे? तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, P/Q आ जाएगा। तब उसको क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं संख्या को। इन अ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज। किसी चतुर्भुज में सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है? तो कितना होता है सभी अंतःकोणों का योग? 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 360 आ जाएगा। स्क्वायर ऑफ 15, अब 15 का वर्ग आपको चाहिए तो वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है, तो 225 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। x+3 x+2, देखिए यहाँ पर आपको आगे बढ़ाना है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत आसान है, एक बार x को इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर एक बार x को इससे मल्टीप्लाई करिए, इसी तरीके से। तो देखिए क्या बन जाएगा, x को पहले x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x को 2 से करेंगे तो 2x हो गया, फिर 3 को x से करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, फिर 3 को 2 से करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x, अब देखिए अब इसको और सॉल्व किया जा सकता है, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हो जाएगा आंसर। इन डायरेक्ट प्रपोर्शन व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर। देखिए सीधा समानुपात में यदि एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि, अब सीधा समानुपात जो होता है उसमें अगर एक क्वांटिटी या एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि भी बढ़ती है, तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ेगी। इसी का उल्टा अगर होता तो उसमें एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। आगे बढ़ते हैं, राइट एनी टू रैशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पर केवल आपको एक या दो लाइन में आपको आंसर बताना होता है। तो एक और दो के बीच में दो परिमेय संख्या आपको लिखनी है। अब एक और दो के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या आ सकती है जो P/Q के फॉर्म में हो? तो आपको सिंपल सा ऐसे समझना है। अब एक और दो के बीच में डेसिमल नंबर देख लिया, जैसे मान लीजिए 1.2 आ रहा है और 1.3 आ रहा है, लेकिन अगर आप 1.2 1.3 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या करिए, ऐसे डिवाइड बाय 10, इस पॉइंट को हटाइए, डिवाइड बाय 10 करिए। तो आपका एक परिमेय संख्या हो गई 13/10 और दूसरी हो गई 12/10। 12/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 6/5 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आप बहुत सारी परिमेय संख्या बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व 2x - 7 = 9, हल करना है इसको।
अब 2x माइनस 7 इक्वल टू 9 बहुत आसान है। देखिए 2x जो है, अब ये जो -7 यहाँ दिया हुआ है, जब इसको दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, तो 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू क्या हो गई, 16 हो गई। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर x का ज्ञात क्या आएगा, 8 आएगा। डिफाइन अ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है पैरेललोग्राम क्या होता है या समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, समांतर होंगी लेकिन कैसी साइड्स, अपोजिट। जैसे एक ये है तो दूसरी ये, एक ये है तो दूसरी ये, तो ये वाली इसके पैरेलल होगी, ये वाली इसके पैरेलल होगी। आप डायग्राम भी बना सकते हैं। अगले में कहा गया कि फाइंड, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट बताना है, मतलब अंडर रूट बताना है, इसका क्या होगा। ठीक है, ये बताना बहुत आसान होता है। 225 ले लीजिए, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, 5 से आएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर से 5 से कर लीजिए, 5 9 जा 45, 3 से कर लिए, 3 3 जा 9, 3 से कर लीजिए, 3 1 जा 3। अब दो दो का पेयर बना लीजिए, यहाँ पे पेयर बना 5 का, यहाँ बना 3 का, तो 5 इंटू 3 आ गया, इसका मतलब 15 इज दी करेक्ट आंसर। तो 15 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगले में कहा गया है एक्सपैंड करना है a माइनस बी का स्क्वायर, मतलब आपको सीधे फॉर्मूला ही बताना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, a माइनस बी विस्तार करना है तो a माइनस बी, और फिर से ले लीजिए a माइनस बी। अब क्या करिए, एक बार a को इससे फिर a को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए a स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, माइनस फिर से ये माइनस बी और ये माइनस ए बी फिर से हो जाएगा, और माइनस बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इज द रेशियो 2:5 एंड 6:15 प्रोपोर्शनल। क्या 2.5 और 6:15 समानुपाती है। तो ये दशमलव नहीं है, ये रेशियो का सिंबल है। तो समानुपाती जानने के लिए क्या करना होता है, जैसे 2/5 है, इसको तो और छोटा कर नहीं सकते, लेकिन 6/15 है, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 2 जा 6 होता है, 3 5 जा 15। तो ये भी आप देख सकते हैं 2/5 ही आ रहा है। तो ये तो 2/5 था ही था, ये भी क्या है 2/5 है, इसका मतलब दोनों के दोनों समानुपाती होंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ दे आर प्रोपोर्शनल। आगे बढ़ते हैं, संक्षेप में उत्तर दे। अब देखिए थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, पूरा आपको करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, एड 3/4 5/6, तो जोड़ना है 3/4 और 5/6 को। तो देखिए एलसीएम निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, तो 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, यहाँ 9 आ जाएगा, 6 2 जा 10, ये 10, 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10, तो 19/12 आ गया, 19/12 इज दी करेक्ट आंसर। कर सकते हैं आसानी से। अगले में कहा गया हल करना है इसको, 3 ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 21, तो 3 को पहले इसमें मल्टीप्लाई करिए, 3 को फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 21। तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उधर भेज दीजिए, 15 आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तो x का आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए हर एक एंगल जो होता है रेक्टेंगल का, है तो पता ही है 90 डिग्री का होता है, तो इसमें कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता। फाइंड द क्यूब ऑफ 12। अब देखिए 12 का क्यूब बताना है, 12 का घन ज्ञात करना है, बहुत आसान है। क्यूब निकालने के लिए 12 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना होता है। जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1728 आ जाएगा। तो कोई भी आपसे क्यूब या क्यूब रूट पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए 1728 का क्यूब रूट निकालना होता, तो 1728 का हम लोग क्या करते, फैक्टराइजेशन करते, प्राइम फैक्टर्स देखिए, फिर क्योंकि क्यूब रूट बताना है तो 3 3 का पेयर लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ 2 आ रहा था, 2 आ रहा था, 2 आ रहा था, तो इसको बाहर निकाल के ऐसे 2 लिख देते। तो ऐसे 3 3 का पेयर लेके जितने पेयर आ जाए उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका क्यूब रूट बन जाएगा। अब देखिए अगले में कहा गया कॉस्ट प्राइस आपको दी गई है 500, डिस्काउंट दिया गया है 10%, आपको सेलिंग प्राइस बतानी है क्या होगी। देखिए कॉस्ट प्राइस 500 है और डिस्काउंट आपका 10% है, सेलिंग प्राइस आपको बतानी है, बहुत आसान है।
अब 10% जो डिस्काउंट मिलता है किस पे मिलता है? कॉस्ट प्राइस पे मिलता है। तो कितना डिस्काउंट मिला? तो डिस्काउंट जो मिला, ठीक है, डिस्काउंट जो मिला वो कितना मिला? 10% ऑफ 500 इसका मिला। तो इसको ऐसे लिख लीजिए 10/100 इंटू 500। ये ऐसे कट गया, 50 आया। इतना डिस्काउंट मिला। तो इतने का पड़ा था हमको और इतना डिस्काउंट मिल चुका है, तो कितने का बेचा गया? तो जब डिस्काउंट 50 रुपए का दे दिया और 500 टोटल कॉस्ट थी, तो 500 में से क्या कर दीजिए, 50 रुपए घटा दीजिए, 450 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इसको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड इसका करना है। देखिए बहुत आसान है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए ए की जगह क्या रख दिया गया, एक्स रख दिया गया, तो एक्स स्क्वायर हो गया। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3। तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, टोटल 20 नंबर का होगा। थोड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, ये बहुत कठिन नहीं होते हैं, आसान ही होते हैं। सरल करना है इसको। 3/4 डिवाइड बाय, अब देखिए यहाँ पर दिया गया 3/4 डिवाइड बाय 2/5 इंटू 10/3। तो पहले आपको बॉड मास लगाना पड़ेगा। बॉड मास तो पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है, बात याद रखिएगा। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो 3/4 डिवाइड जो होता है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, इंटू 10/3। अब ये आसान हो गया, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो 5 3 जा 15, 10 जा 150, ये 150 आ गया। अब आप क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में है तो सीधे सीधे कर सकते हैं। तो 4 2 जा 8, 3 जा 24 आ गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो 2 से काट लीजिए, 275 हो जाएगा और 2 यहाँ 12 हो जाएगा। 3 से काट लीजिए, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25/4 इसका सही आंसर आ रहा है। ठीक है, 25/4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 24वें क्वेश्चन पे आते हैं। 24वां सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। अब देखिए सॉल्व क्या कहा गया है, पहले इक्वेशन को, समीकरण का पहले हल करना और फिर जांच करना है कि सही है कि गलत है। कैसे करेंगे, तो पहले तो x की वैल्यू निकालनी है। तो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 12। ठीक, आप 2x को इधर भेज दीजिए और 3 को इधर भेज दीजिए। अब देखिए 2x उधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 12 तो एज इट इज है और 3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि उधर माइनस में है तो प्लस 3। यहाँ पर आ गया 3x इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू 5 आ रही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस x की वैल्यू 5 को एक बार LHS में पुट करना पड़ेगा। तो पहले आप LHS देखिए और फिर RHS में पुट करना पड़ेगा, RHS देखिए। ठीक है, LHS में अगर 5 पुट करें तो देखिए क्या आ रहा है, 5 इंटू 5 माइनस 3, तो ये आ रहा है 22। RHS में देख लीजिए क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस 12, तो 2 5 10 प्लस 12 22। तो देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। तो दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाए, मतलब ये जांच हो जाएगी कि ये सही है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वाड्रिलेटरल हैज एंगल्स, एक चतुर्भुज है और उसमें तीनों कोण दिए गए हैं, क्या क्या होंगे। एक दिया है 110 है, 95 है, 80 है। आपको चौथा एंगल बताना है क्या होगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज के जो चारों इंटरनल एंगल होते हैं या चारों जो कोण होते हैं, उसका जो सम होता है, जोड़ होता है, वो 360 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 110 प्लस 95 प्लस 80। अब चौथे वाले कोण को मान लीजिए वो x है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। आप इसको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 205 और 80 285, 285
प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 285। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। तो आसान था। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। इसमें कहा गया है ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द गिवन डेटा। अब डेटा एक दिया गया, बार ग्राफ आपको बनाना है। तो ग्राफ बनाना बहुत आसान है, एक तरफ आप लिख लीजिएगा वाई एक्सिस, एक तरफ लिख लीजिएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मैंगो है 40, एप्पल 30 है, ऑरेंज 50 है, ग्रेप्स 20 है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया 10, यहाँ ले लिया 20, यहाँ ले लिया 30, यहाँ ले लिया 40 और यहाँ ले लिया 50। ठीक, क्योंकि 50 तक ही गया है। अब पहले हम पहले हम चलिए मैंगो बना लेते हैं 40। तो ये देखिए ऐसे बना लीजिएगा, पूरा पेंसिल से बनेगा और वैसे बनेगा स्केल से, तो बराबर का आ जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर का था, यहाँ लिख दीजिए मैंगो, MANG, ये मैंगो हो गया। ठीक है, कहाँ तक जा रहा है, 40 तक। एप्पल 30 तक जा रहा है, तो आप इसके बगल में एक और बना लीजिएगा ऐसे करके, और ये 30 तक जा रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए एप्पल, ये एप्पल हो गया। ठीक है, ऑरेंज 50 तक जा रहा है, तो यहाँ 50 तक ऊपर लेके जाना है इसको, 1 सेंटीमीटर का ये भी होगा, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, ऑरेंज लिख देंगे। ठीक है, देखने से पता चल रहा है कि 50 तक जा रहा है। ग्रेप्स 20 तक ही गया है, तो देखिए 20 तक में ऐसे लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए ग्रेप्स। ठीक है, PES यहाँ लिख लीजिए। एक्स एक्सिस पे हम लोग ने क्या लिया, ये फ्रूट्स लिए इधर, फ्रूट्स लिए इधर। ठीक है, फ्रूट्स। वाई एक्सिस पे क्या लिया, क्वांटिटी ली, क्वांटिटी ही तो है। क्वांटिटी मतलब जितने हैं, 40 हैं, 30 हैं, 50 है, 20 है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कोई भी ग्राफ आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिए हम लोग के साथ। हम लोग जितने भी सैंपल पेपर्स होंगे आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई कमेंट, कोई चीज पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सभी लोग को गुड लक, जय हिंद।